नमस्कार और एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। विगत वर्षों के प्रमुख प्रश्न लेकर हम आए हैं। एक बार फिर से यूपी की सीरीज चल रही है और 5512 हो या फिर किसी भी अन्य एग्जाम में, सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली ये सीरीज। लगातार हम उत्तर प्रदेश स्पेशल दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो प्रमुख है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये पीसीएस तक में एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, तो सिकंदर लोधी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप लोग तीन नाम अन्य भी देख सकते हैं, इनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, और इसी के साथ ही बगल में भी क्वेश्चन है, इनको भी ले लेते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। तो ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए सभी महत्वपूर्ण हैं, जल्दी जल्दी जानेंगे, समय भी कम है। लाइक और शेयर नहीं कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जल्दी से कर ले। प्रीवियस ईयर है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है और कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए। तो दो महान धार्मिक सम्मेलन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्नौज में हुआ था, प्रयाग में, और इसी वजह से जो प्रयाग में हर्षवर्धन ने सम्मेलन किया था, इसी वजह से प्रयाग में महाकुंभ भी लगता है। तो प्रयाग आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, महाकुंभ लगता है। कन्नौज यानी कि जहाँ फूलों की खेती होती है, कन्नौज, तो ये सही हो जाएगा। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो ये कन्नौज को नगर महोदय श्री नाम भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आगरा सही हो जाएगा। और इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, पीछे आप अगर एक्सरसाइज देख रहे हैं तो उसमें भी है। बाकी उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, ये तो सभी को पता है, वाराणसी एकमात्र जीवंत नगर है। चौरा चौरी कांड कहाँ पर हुआ था? समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। तो और इस वजह से असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और अब बात कर लेते हैं, इसमें सुमेलित पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हस्तिनापुर मेरठ में ही पड़ता है, तो ये सही है। विंध्याचल, मिर्जापुर का क्षेत्र को विंध्याचल कहते हैं। बाराबंकी में देवा शरीफ है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बांदा सिंगवेरपुर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर भी सूची को सुमेलित करने के लिए कहा गया है, तो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें मुख्यालय पूछे गए हैं। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय हमेशा याद रखिए, नौगढ़ हो जाएगा। नौगढ़ सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है मुख्यालय। अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। तो इस तरीके से 4 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है, प्रतिवर्ष से प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली साय की मजार पर मेला लगता है। तो हाजी बारिश अली साय का संबंध देवा शरीफ मेले से है। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 2 को मिलाएं। दशावतार मंदिर कहाँ पर ये पूछा जा रहा है। और इसी के साथ ही दशावतार मंदिर की अगर बात करें तो ये झांसी में पड़ता है। बाबा सोमनाथ मंदिर तो सभी को पता है, बाबा सोमनाथ मंदिर ये देवरिया में पड़ता है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर ये फरुखाबाद में है। और बराय भगवान का मंदिर एटा में पड़ता है। तो 4 3 2 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और आ रहा है, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर में नैमिषारण तीर्थ पड़ता है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर स्थित है। चलिए अब और देख लेते हैं क्वेश्चन। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ, तो ये रिपीट हो गया है, कौसम्बी है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ही गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में है, ना कि प्रयागराज में। इसी के साथ ही कौसम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध जैन धर्म से है। प्रभासगिरी जैन धर्म के कहीं ना कहीं एक महात्मा भी रहे हैं, इस कारण से जैन धर्म से संबंधित है। 16वां देख लेते हैं, प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन, तो नैमिषारण यानी कि सीतापुर का क्षेत्र पड़ता है नैमिषारण। इसी के साथ ही युग्म सुमेलित नहीं पूछा गया। वृंदावन मंदिर तो मथुरा में है, ये सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में भी सही है। देवी पाटन मेला लगता है तुलसीपुर में, ये सही है। JK मंदिर लखनऊ में नहीं है, कहाँ है? एक कानपुर में है। ठीक है, JK मंदिर कानपुर में है, तो इस बात को याद रखिए। और आगे चलते हैं, भारत का सिराज किसे कहते हैं? तो जौनपुर सिराज हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अकबर का मकबरा धरोहर स्थल नहीं है। बाकी
तिरासी में आगरा का किला और ताजमहल को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था, और 1986 में फतेहपुर सीकरी को भी कर दिया गया था। अकबर का मकबरा लेकिन शामिल नहीं है। बात करें महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, ये बिठूर में है, कालपी ना लगाएं। और इसी के साथ ही जो है सूचियाँ आ रही हैं हमारे पास। सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। कनक भवन ये तो अयोध्या में है, प्रसिद्ध जगह है कनक भवन, माता सीता से संबंधित है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। कामदगिरी परिक्रमा करने जाते होंगे चित्रकूट में, और कालिंजर का दुर्ग बांदा में है। तो इस तरीके से जो है हमारे टिक लग जाएंगे, और क्वेश्चन 4 3 2 1 सही हो जाएगा। अब इसी के साथ ही जो है और भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर भी सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहे हैं, तो कौसम्बी हमारा घोषताराम मठ हो जाएगा, और कुशीनगर हमारा रामावर स्तूप यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ ही बात करें श्रावस्ती में सहित महेत है, और इसी के साथ ही सारनाथ में धमेक स्तूप है। 2 3 1 4 हमारा सही होगा। और इसी के साथ ही जो है कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। उदयन बासदत्ता की कथा संबंधित है, कौसम्बी सही हो जाएगा। उदयन बासदत्ता की कथा कौसम्बी से संबंधित है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो संकीसा एक जगह पड़ती है, बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिल वस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती ये भाग हैं, लेकिन संकीसा नहीं पड़ता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, एक कब्र के बारे में भी पूछा जाता है, गाजीपुर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड तो नहीं कहेंगे, परंतु इन्हें कॉर्नवालिस जरूर कह सकते हैं। कॉर्नवालिस को गाजीपुर में पकड़ के इनके कान गाजीपुर में पकड़े गए, ठीक है, इस बात को याद रखिए, कॉर्नवालिस गाजीपुर। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेना जल्दी जल्दी से, फिर इसको जो है वीडियो को खत्म कर देंगे। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही जो है चलिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। गंगा तो वाराणसी में सभी को पता है। गोमती लखनऊ में, लखनऊ से गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। अयोध्या में सरयू जी के किनारे बसा है। कोसी गोरखपुर गलत हो जाएगा, कोसी ये बिहार की नदी है, और कहीं ना कहीं संकट फैलाती है, और कहीं ना कहीं इससे बिहार में बाढ़ भी आती है। अब गोरखपुर में कौन सी नदी है, तो फिर ये सवाल आता है। तो गोरखपुर में जो है आपको बता दें, राप्ती नदी निकलती है, राप्ती नदी बहती है गोरखपुर में, तो इस कारण से ये हमारा गलत हो जाएगा। अब चलिए इधर पे भी देख लेते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था, 2015 में पूछा गया था ये। तो लखनऊ में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कंपिल यानी फरुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। मुगल घाट का कराया था, तो मुगल से संबंधित औरंगजेब है। महोदय किसका नाम है, ये तो हमने बताया था, महोदय श्री कन्नौज का पुराना नाम है। और इसी के साथ ही जो है और भी देख लेते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल कर आ रहे हैं। बेगम समरू, समरू का मतलब सरदना से है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। बेगम समरू का चर्च है ये, ठीक है, एक तरफ से याद रखना, चर्च है सरदना में। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने कराया था, और इसी के साथ ही कई भगवान शंकर के जो है मंदिर अहिल्याबाई ने निर्माण कराए। महाजनपद काल में अयोध्या में से किस जनपद की राजधानी, अयोध्या कौशल, ठीक है, इस बात को याद है, कौशल वंश की राजधानी थी अयोध्या, इस बात को याद रखना है। इसी के साथ ही जो है एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है कबीर पंथ का तीर्थ स्थल मगहर, यहाँ पर मगहर में तो आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पर कहानी है कबीर से जुड़ी हुई पूरी। और भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर सही है। सूफी संत हाजी बारिश देवा शरीफ यानी बाराबंकी। 88,000 ऋषियों की तपस्वी संकीसा नहीं है, कहाँ है ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। संकीसा में 18,000 ऋषियों की तपस्वी नहीं है, सीतापुर में है, और नैमिसारण जगह है, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो चलिए, अब फिर से आ गया बेगम समरू का मकबरा, तो ये तो भाई आ गया है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या हो जाएगा यहाँ पर। और सरदना अभी हमने बताया था, ठीक है। और इसी के साथ ही जो है अगर सरदना नहीं तो ये वाला ले लेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जनपद कालिंजर का अभी हमने बताया था, बांदा में कालिंजर का किला है। और अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है, भेदकुंड के बारे में पूछा गया, भेदकुंड कहाँ पर है, फरुखाबाद में भेदकुंड है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में स्थित है, बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जब पूछा जाए तो बिठूर में, बिठूर कहाँ है, कानपुर में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋषि का जन्म, किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है, तो भृगु ऋषि हैं, इनका जो है जन्म स्थल जो है आपको बता दें बलिया जन्म स्थल माना जाता है भृगु ऋषि का। रूमी दरवाजा ले लेते हैं क्वेश्चन, रूमी दरवाजा लखनऊ में है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया रूमी दरवाजा के कहाँ पर स्थित है, लंबाई भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी कभी आप लोगों से। इसी के साथ ही जो है एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसको ले लेते जाते जाते। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण करा दिया गया, तो नया नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। क्यों, क्योंकि यहीं पर इन्होंने अपने आप को बंदूक से सिर को उड़ा लिया था, और इन्होंने कहा था चंद्रशेखर आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है, इसका नया नाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रख दिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बोलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। लगातार बने रहिए, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए।
क्या आप लोग स्पेशल चाहते हैं वो बताइए। लाइक और शेयर नहीं किया तो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।